नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR में लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट यानी LRGR पिनाका का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस रॉकेट का परीक्षण उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। तय योजना के तहत परीक्षण के दौरान LRGR ने पूर्व निर्धारित उड़ान पथ ट्रेजेक्ट्री का सटीक रूप से पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। रेंज में तैनात सभी उपकरणों ने पूरी उड़ान के दौरान रॉकेट को सफलतापूर्वक ट्रैक किया। जयपुर शहर में संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ ATS AGTF की टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह करीब 5 बजे 20 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। ADG AGTF दिनेश MN की निगरानी में की गई इस दबिश का मुख्य उद्देश्य शहर में अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश में जुटे गैंगस्टर्स और हार्डकोर बदमाशों को पकड़ना था। ATS AGTF को लगातार मिल रहे पुख्ता इनपुट के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें गैंगस्टर से जुड़े कई संदिग्ध गुर्गों को हिरासत में लिया गया है। टीमों की कार्रवाई अभी भी जारी है और पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस बड़े अभियान से आपराधिक तत्वों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। झालावाड़ के राजकीय जनाना अस्पताल में एक दुर्लभ प्रसव के दौरान 25 वर्षीय ज्योति कश्यप ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर अरुण कश्यप की पत्नी ज्योति का सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए सफल प्रसव करवाया गया। प्रसूता की हालत स्थिर है। हालांकि चारों नवजातों का वजन कम होने के कारण उन्हें एहतियात के तौर पर NICU में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने टीम उनकी निरंतर निगरानी कर रही है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के अनुसार ऐसा मामला 24,000 प्रसवों में एक बार देखने को मिलता है और यह अस्पताल में अपनी तरह का पहला मामला है। इस दंपति का 5 साल का एक बेटा पहले से है। इस खबर से परिजनों और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है और परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा है। करनाल शहर में एक व्यवसायी को रोहित गुदारा गैंग के नाम पर व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। धमकी देने वाले ने कारोबारी के बेटे की पढ़ाई और उनकी दैनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी होने का दावा किया, जिससे पीड़ित परिवार में भारी दहशत है। विदेशी नंबर से आए इस ऑडियो संदेश में आरोपियों ने पैसे न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने ऑडियो और स्क्रीनशॉट साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच सब इंस्पेक्टर संदीप को सौंपी गई है। पुलिस मामले की तकनीकी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में अब सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण पूरी तरह डिजिटल होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निजी स्कूलों की व्यवस्थाओं को सरकारी स्कूलों की तरह ही राजशाला संबलन ऐप के जरिए जांचने के निर्देश दिए हैं। यह ऐप जियो फेसिंग तकनीक पर आधारित है, जिससे निरीक्षण अधिकारी स्कूल के सटीक लोकेशन पर मौजूद रहकर ही डेटा दर्ज कर सकेंगे, जिससे कागजी या फर्जी रिपोर्टिंग पर पूर्ण विराम लगेगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को पढ़ाई, फीस, सुरक्षा मानकों और RTA नियमों की लाइव जानकारी ऐप पर देनी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए मासिक लक्ष्य का 75% निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इस पारदर्शी प्रणाली से भविष्य में स्कूलों की ग्रेडिंग और स्टार रेटिंग तय की जाएगी, जिससे अभिभावकों को नए सत्र में एडमिशन के समय स्कूलों की गुणवत्ता और सुरक्षा का सही आंकलन करने में आसानी होगी। जयपुर नगर निगम द्वारा एक सेवानिवृत्त श्रमिक के वेतन से जबरन की गई कटौती के मामले में लेबर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए जज दिनेश कुमार गुप्ता ने निगम के अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे गुलामी जैसा बर्ताव करार दिया है। दरअसल निगम ने रामकरण नामक श्रमिक से सेवानिवृत्ति के बाद भी काम करवाया और बाद में उसे दिए गए वेतन को ही उसके रिटायरमेंट बेनिफिट से काट लिया। कोर्ट ने इस घिनौनी घटना पर सवाल उठाते हुए निगम कमिश्नर को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। साथ ही 2015 से अब तक रहे सभी नगर निगम आयुक्तों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों न उन पर बेगार लेने, धोखाधड़ी और उत्पीड़न के आपराधिक मामले दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने इसे मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड़ बताया है।
जयपुर के बजाज नगर थाना क्षेत्र स्थित डियोना रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर 15 युवकों और संचालक मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 15 युवकों में से 8 युवक सवाईमाधोपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस उपायुक्त रंजीता शर्मा ने बताया कि टोंक रोड स्थित इस कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जहां दबिश देकर 10 हुक्का, 10 चिलम, 22 पाइप और फ्लेवर पैकेट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके से हुक्का पी रहे 10 युवकों के खिलाफ कोर्ट एक्ट 2003 के तहत चालान काटे हैं। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए सवाईमाधोपुर के युवकों में नमो नारायण, जय सिंह, अखिलेश, दीपक, कुलदीप मीणा, आकाश, नीरज मीणा और विक्रम शामिल है। संचालक मनोज कुमार के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नीरज शर्मा हत्याकांड की जांच में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 27 जून को मुख्य आरोपी बेटी आयुषी शर्मा ने घर पर तंत्र मंत्र किया था। जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की पहली कोशिश 1 महीने पहले काली थार से की गई थी, जो विफल रही। अंततः 3 जुलाई को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर हेमंत शर्मा, आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, अरविंद शर्मा और रोहित जाटव ने स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर नीरज शर्मा की हत्या कर दी। इस साजिश में ताऊ मोहन स्वरूप भी शामिल था। पुलिस अब तक आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, हेमंत शर्मा, आकाश शर्मा, मोहित शर्मा, अरविंद शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता बलराम उर्फ रवि फरार है। मृतक के भाई राकेश शर्मा ने पिता की संदिग्ध मौत की भी जांच की मांग की है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कैफिनेटेड पेय पदार्थों पर भ्रामक दावों के खिलाफ प्रदेश व्यापी कार्रवाई की है। FSSAI के निर्देशों के अनुसार ऐसे उत्पादों पर एनर्जी ड्रिंक या स्पोर्ट्स ड्रिंक लिखना भ्रामक माना गया है। इस दौरान विभाग ने विभिन्न जिलों में बड़ी मात्रा में स्टॉक सीज किया है। कार्रवाई के तहत डीडवाना कुचामन जिले के छोटी खाटों में पेप्सिको स्ट्रिंग की 15,780 बोतलें व कैन, सवाईमाधोपुर में 7,700 कैन, सरदार शहर चूरू में स्टिंग एनर्जी की 6,420 बोतलें और भीलवाड़ा में चार्ज्ड व रेडबुल के 2,242 कैन सीज किए हैं। इन सभी उत्पादों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अधिक कैफीन वाले इन पेय पदार्थों के सेवन को बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 5 जुलाई को आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज में बड़ा नकल का खुलासा हुआ है। रूम नंबर 10 में लगे कैमरों में कैद फुटेज में एक रिलीवर पदम सिंह महिला अभ्यर्थी मनु कंवर के पास जाकर उसका प्रश्न पत्र करीब 7 मिनट तक अपने पास रखता दिखाई दिया, जिससे परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई। फ्लाइंग स्क्वाड को मिली शिकायतों के बाद जांच समिति ने फुटेज की पुष्टि की। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर केंद्र अधीक्षक उमेद सिंह, 2 वीक्षकों भीम सिंह व जालम सिंह, रिलीवर पदम सिंह और अभ्यर्थी मनु कंवर के खिलाफ FIR दर्ज कर सभी को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री से इस धांधली की उच्च स्तरीय जांच के लिए SIT के गठन की मांग की है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास क्षेत्र में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। पांचना बांध के पानी को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही भ्रामक और भड़काऊ पोस्टों के कारण गुर्जर और मीणा समाज के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया द्वारा जारी आदेश के तहत इन क्षेत्रों में 2 से लेकर 15 तक की सभी मोबाइल डेटा सेवाएं 8 जुलाई की रात से 9 जुलाई की रात 11:59 तक बंद रहेंगी। हालांकि ब्रॉडबैंड और लीज लाइन सेवाएं सुचारू रूप से चालू रहेंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए की गई है और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।